हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम मैथ के बेसिक यानी कि हम बेसिक से चलेंगे, जिसमें आपको काफ़ी सीखने को मिलेंगे और एकदम बेसिक से मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। और दोस्तों इसमें सीरीज वाइज चलेंगे ताकि आपको मैथ के अंदर मजबूत हो जाए। दोस्तों यहाँ पर मैथ यानी पर जो कमज़ोर छात्रों के लिए मैथ सीखने का यहाँ पर सुनहरा मौका है। एकदम बेसिक से दोस्तों यहाँ पर कोई नहीं सिखाएगा, इतना बेसिक से मैं आज आपको लेकर चलूँगा। और दोस्तों यहाँ पर सीरीज वाइज चलेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं मैथ का पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कोई संख्या से किसी किसी संख्या का जीरो से मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास जीरो ही आएगा। यहाँ पे जीरो से गुणा करूँगा मैं किसी संख्या से तो मेरे पास जीरो आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी पाँच यानी पाँच संख्या से मैं गुणा करूँगा जीरो का तो मैं यहाँ पर मेरे पास जीरो ही आएगा। या फिर मैं जीरो से किसी संख्या से मल्टीपल करूँ यानी गुणा करूँ तो मेरे पास जीरो ही आएगा। या फिर मैं ऐसे कि इस प्रकार से आपको करना 8 गुने 0 गुने 9 गुने 6 तो मेरे पास तो भी दोस्तों यहाँ पर जीरो ही आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप यहाँ पर इसको समझे होंगे। यानी कि जब भी आप किसी भी संख्या से किसी भी संख्या से आप किसी भी जीरो में आप गुणा कर रहे हो है ना, तो आपको यहाँ पर जीरो ही आएगी। चाहे से आप जीरो से किसी संख्या से गुणा करो या फिर जीरो से किसी संख्या से गुणा करो या किसी संख्या से जीरो से गुणा करो, आपके बीच में कितनी संख्या कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे से आप यहाँ पर आप 200 गुना 1000 गुना आप यहाँ पर करोगे, 1000 गुना करोगे। लेकिन अगर आप गुणा जीरो से मल्टीपल कर दोगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारे पास जीरो ही आएगा, है ना दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उस संख्या में हम जीरो का अगर गुणा कर देते हैं तो हमारे पास जीरो ही संख्या आती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम अगले फैक्ट पर चलते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एकदम बेसिक तरीका है, आपको आना चाहिए। कई बार कंफ्यूज भी हो जाती है, कहीं को पता नहीं चल पाता, इसकी वजह से मैंने आपको एकदम बेसिक से मैं मैथ को चला रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर शून्य में किसी संख्या से मैं भाग दे देता हूँ दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पर शून्य है और यहाँ पर मैं किसी संख्या का भाग लगा देता हूँ तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर जीरो ही आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास जीरो है और जीरो में यहाँ पर मैं 7 का भाग लगा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास जीरो आ रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से आपको जीरो में कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर आप उसके अंदर अगर आप जीरो में भाग लगा रहे हो तो आपका यहाँ पर जीरो ही आएगा। दोस्तों कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी बड़ी संख्या से आप भाग लगा लो, उसके यहाँ पर जीरो ही आएगा। देख लो दोस्तों, यहाँ पर जीरो में 39 का भाग लगा रहा हूँ और दोस्तों यहाँ पर जीरो में 484 का मैं भाग लगा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जीरो ही आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझे होंगे, यानी कि जीरो के अंदर किसी भी संख्या से भाग देने पर मेरे पास क्या आएगा दोस्तों, भागफल शून्य ही आएगा। चाहे से मैं यहाँ पर जीरो का भाग यहाँ पर मैं 984 में भी लगा दूँ दोस्तों तो भी मेरे दोस्तों मेरे पास यहाँ पर जीरो ही आएगा। इसे समझना है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसको यानी कि किसी भी जीरो के अंदर किसी भी संख्या से भाग लगाने पर मेरे पास जीरो ही आएगा। दोस्तों सेकंड फैक्ट था जो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट दोस्तों ये बोल रहा है, हमारा किसी संख्या को यानी कि किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल हमारे पास अनंत प्राप्त होता है। दोस्तों ये वाला फैक्ट और पिछला फैक्ट के अंदर आप आने की कोशिश करिएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, इस वाले में जीरो में यानी कि किसी संख्या का भाग जीरो में लगा रहे थे, तो यहाँ पर किसी संख्या के अंदर हम जीरो का भाग लगाएंगे। अगर आप
अगर आप जीरो में किसी संख्या का भाग लगा रहे हो दोस्तों तो हमारे पास जीरो आएगा, लेकिन किसी संख्या के अंदर आप जीरो का भाग लगा रहे हो दोस्तों तो हमारे पास अनंत आएगा। यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी संख्या का जीरो का भाग लगा दूं तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर अनंत आएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास 17 है और 17 के अंदर में जीरो का 17 में जीरो का भाग लगा दूं तो मेरे पास अनंत आएगा। और 8 में जीरो का भाग लगा दूं, 8 में जीरो का भाग लगा दूं तो भी अनंत आएगा। और 640 के अंदर में जीरो का भाग लगा दूं तो यहाँ पर मेरे पास भी अनंत आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर दोनों फैक्ट आपको यानी कि आपको याद रखना है। दोस्तों क्या याद रखना है, अगर किसी जीरो में किसी संख्या का भाग लगा रहे हैं हम तो ये हमारे पास जीरो आएगा, लेकिन अगर किसी संख्या के अंदर अगर हम जीरो का भाग लगा रहे हैं तो हमारे पास अनंत आएगा, है ना। समझिएगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्ट है। अगला दोस्तों, अगला फैक्ट हमारे पास है, यानी कि अगला फैक्ट ये है, किसी की घात शून्य होने पर उसका मान एक होता है। दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात आपके यहाँ पर शून्य है तो उसका मान हमेशा एक होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर 17 की घात जीरो दे रखा है, 17 की घात यहाँ पर शून्य दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर घात का मान हमेशा जो इसका मान होगा दोस्तों, इसका मान क्या होगा, एक होगा। अगर दोस्तों इसी प्रकार से 5 की घात अगर जीरो दे रखा है तो इसका मान हमेशा दोस्तों एक होगा। इसी प्रकार से 385 के अंदर अगर घात जीरो शून्य दे रखी है तो यहाँ पर एक होगा। चाहे से आप कितनी बड़ी संख्या क्यों नहीं ले लीजिएगा, यहाँ पर मैं बात करूँ 700, यहाँ पर देखिए 735 की अगर मैं जीरो घात लगा देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों इसका मान हमारे पास एक ही होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसी फैक्ट को आपको याद रखना है आपको, यानी कि कोई सी भी संख्या के ऊपर अगर आपके जीरो घात लगी हुई है, शून्य घात लगी हुई है, तो आपका हमेशा जो उसका मान होगा यानी कि आपका मान क्या होगा, एक मान होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपका अगला फैक्ट दिया हुआ है। अगला फैक्ट यहाँ पर आपके हैं, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल एक प्राप्त होता है। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि काफ़ी बेसिक से एकदम छोटी छोटी मैं बातें आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें क्या होता है, जब आप इसको है ना, कईयों को ये चीज़ें आती भी नहीं है, जिससे आपको क्या होता है कि आपको परेशानी आने लग जाती है। जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं आ पाता। जब छोटी छोटी सी जब आप चीज़ें सीख जाओगे दोस्तों तो आप मैथ के अंदर आप एकदम यानी कमज़ोर छात्र नहीं रहेंगे और आपके अंदर मैथ के अंदर आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों जो आपको क्वेश्चन को करने से रोक देती है। कई स्टूडेंटों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है और वो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब ये जहाँ यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है दोस्तों तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं यानी कि क्या होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे ही आपको यहाँ पर जो बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, बेसिक से आपको हाई लेवल की तरफ लेकर चलूँगा धीरे धीरे दोस्तों, जिससे आपको मैथ के अंदर आप फिट हो जाओगे और आपको मैथ के अंदर कोई भी परेशानियाँ आपको नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल एक प्राप्त होता है। यानी कि आपके पास कोई सी भी संख्या ले लीजिएगा, अगर जैसे कि दोस्तों आप कोई संख्या ले लेंगे, अगर उसी संख्या का आप भाग लगाओगे तो हमेशा दोस्तों भागफल जो होगा एक आएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 17 का भाग अगर 17 में लगा दूंगा तो मेरे पास भागफल एक आएगा। यानी कि मैं भाग लगाऊंगा 17 के अंदर 17 का, तो 17 एकम 17 कितनी बार गया, एक बार गया और पूरी पूरी बार चला गया। तो यहाँ पर मैं 25 का भाग 25 में लगाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, एक आएगा, यानी कि भागफल एक आएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर समझनी, अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला किसी को आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर जीरो का भाग अगर जीरो में लगाऊंगा तो कहीं तो क्या करेंगे, जीरो का भाग जीरो में लगा देंगे तो आगे जीरो लिख देंगे, है ना, आगे क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे बराबर करके, लेकिन इसका आंसर जीरो नहीं होगा। इसका आंसर जीरो, यानी कि अगर जीरो का भाग अगर आप जीरो में लगाओगे दोस्तों तो इसको नॉट डिफाइन, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं ना, इसका मान ही नहीं निकाल सकते हम। समझिएगा दोस्तों, तो हमारी इसका आंसर जीरो नहीं आएगा।
तो क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती जो आपको सीखने को नहीं मिलती है, आप सीखते भी नहीं हो। आप देखते हो कि काफ़ी बेसिक तरीका है, काफ़ी ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमको आती है। बट लेकिन ये क्या होता है कि इन कईयों को नहीं आती। जब क्वेश्चन सोल्व करने आप करते हो, जब क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपसे नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर किसी भी संख्या से भाग देने पर हमारे पास एक आता है। बट लेकिन यहाँ पर जीरो का भाग अगर मैं जीरो में लगाऊंगा तो मैं इसको नॉट डिफाइन कर दूंगा, यानी कि इसके अंदर कोई इसका नॉट डिफाइंड होगा। चलिए दोस्तों, अगला फैक्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि कईयों को आपको जोड़ घटाव में भी आपको काफ़ी समस्या आती है। तो यहाँ पर जोड़ घटाव को भी मैं लेकर चलूँगा, जिससे आपको है ना, आपको ऐसी मैथ के अंदर कोई सी भी है ना जो चीज़ नहीं रहे जिससे आपको समस्या है। आप बोले कि हमको ये नहीं आ रहा, हमसे आपको नहीं आपने ये नहीं पढ़ाया हमें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यानी कि छोटी से छोटी यानी बारीक से बारीक चीज़ें आपको लेकर मैं चलूँगा, जिससे आपको यहाँ पर जो कोई भी समस्या नहीं आएगी। और यहाँ पर जो है जोड़ घटाव बाकी अभाज्य संख्या है दोस्तों, अगली क्लास के अंदर हम भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम पूर्णांक, सारी की सारी चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और आराम एकदम बेसिक तरीके से और धीरे धीरे आराम से लेकर चलेंगे। और जैसे हम इसको क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर इसी चैनल पर आपको रीजनिंग से संबंधित आपको यहाँ पर क्लासेस भी मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर दोस्तों अगर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है जोड़ और घटाना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पहला फैक्ट है, ये फैक्ट बोल रहा है धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह यानी प्लस का लगता है। यानी कि दोस्तों जब संख्या अगर धनात्मक है, यानी कि आपके संख्याएं आपके क्या है धनात्मक है, तो आपकी यहाँ पे जो संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपके 2 प्लस आपके यहाँ पर 3 दे रखा है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। और जो इसका साइन होगा वो साइन भी क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि धनात्मक आपके यहाँ पर साइन आएगा। यहाँ पर आप समझिएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या, अगर आप कोई सी भी संख्या ले लीजिएगा दोस्तों, लेकिन आपकी पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, आपकी धनात्मक संख्या वहाँ होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर 5 + 4 कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये भी हमारे पास धनात्मक संख्या है और ये भी धनात्मक संख्या है, तो हमारी जो आने वाली संख्या भी धनात्मक होगी। यानी कि जो अगर हमारे आपस में जो संख्या है वो जुड़ती है, धनात्मक संख्या क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह जो है यानी धनात्मक का ही लगता है। तो यहाँ पर आपका अगला फैक्ट दे रखा है, यानी कि सेकंड यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो जो है वो धनात्मक माना जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताया था, अगर कोई भी साइन नहीं है तो हमें क्या मानेंगे, हम यहाँ पर पॉजिटिव मानेंगे, यानी कि हम उसे क्या मानेंगे, धनात्मक मानेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 + 3 था, तो हमारे पास इनसे देखो 3 से पहले तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन है, लेकिन 2 से पहले तो हम नहीं है, 2 से पहले नहीं है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर प्लस ही है। और सारी संख्या 2 भी प्लस में है, 3 भी प्लस है, तो यहाँ पर यही तो बोल रहा है कि अगर धनात्मक संख्या है तो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 2 और प्लस यहाँ पर 5 हो गए थे, तो यही बात है। तो यहाँ पर जो संख्या है 2 प्लस की है, +3 की है, तो दोनों जुड़ के यहाँ पर 5 हो गई थी। तो ये आपको ये छोटी सी जानकारी भी आपको याद में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला आपको फैक्ट दिया हुआ है। अगला पेट ये दे रखा है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। आपको यहाँ पर बोल रहा है कि अगर किसी संख्या के मध्य में किसी दो यानी संख्याओं में प्लस भी हो और माइनस भी हो, तो अगर हम क्या करेंगे, ऐसे आपस में संख्या घट जाती है। जब प्लस और माइनस का जब साइन आता है तो संख्या घट जाती है। जब संख्या घट जाती है और जो संख्या घट घट के या जुड़ के जो संख्या आती है उसका साइन क्या होगा, मतलब वो प्लस में होगी या माइनस में होगी। जो संख्या बड़ी होगी उसका जो साइन होगा, उसका उसका जो साइन होगा वैसा ही साइन उसका भी आपके यहाँ पर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर प्लस का 5 दे रखा है और माइनस का 7 दे रखा है ना दोस्तों। यहाँ पर यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है प्लस का 5 और माइनस का 7 दे रखा है। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है,
माइनस की 7 संख्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर माइनस के 7 में से प्लस यहाँ पर मैं यानी कि 7 में, दोस्तों यहाँ पर पहले आपको घटा लेना है। आप इतना समझिएगा, पहले आपको यहाँ पर घटाना है, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की 7 है। और यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी और जिसका जो साइन होगा हम वैसा ही करेंगे। अब हमारे पास बड़ी संख्या 7 है और माइनस का साइन है, तो हम घटाएंगे। तो माइनस के 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अब रही बात जो चिन्ह की, चिन्ह कौन सा रहेगा, जो चिन्ह रहेगा वो यहाँ पर बड़ी संख्या का रहेगा। अब बड़ी संख्या यहाँ पर 7 थी और 7 का जो साइन था वो माइनस था, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस का 2 रहेगा। अगला जो यहाँ पर आपका जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है 9 माइनस का 11। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर बड़ी संख्या 11 है, माइनस की है। तो 11 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर 11 जो माइनस के जो बड़ी संख्या है उसका साइन भी माइनस का है। यहाँ पर आपका जो अगला फैक्ट दे, यहाँ पर आपका अगला जो उदाहरण दिया हुआ है वो दे रखा है यहाँ पर 17 माइनस 9। तो यहाँ पर 17 माइनस 9 दे रखा है, तो 17 क्या है, पॉजिटिव, यानी कि आपके धनात्मक संख्या है। और 17 में से माइनस में 9 कर दूंगा तो मेरे पास धनात्मक ही आएगी, यानी 17 में से 9 चले जाएंगे तो मेरे पास जो 8 जो संख्या आएगी वो हमारे पास धनात्मक होगी। इसी प्रकार से अगला आपका एग्जाम्पल है माइनस के 11 प्लस 9, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है, 11 है और माइनस की है। तो माइनस की है तो 11 में से 9 चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, माइनस के 2। तो उसी प्रकार से हमारा अगला एग्जाम्पल है माइनस का 9 में प्लस 17। तो 17 बड़ी संख्या है और इसका जो साइन है पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। तो 17 में से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे, 8 बचेंगे हमारे पास धनात्मक वाली। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों आपका अगला फैक्ट दिया हुआ है। अगला फैक्ट यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण यानी कि जो और चिन्ह जो है ऋण यानी कि ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखना है, जब यानी दो संख्याओं का जो साइन है, जब दो संख्याओं का साइन है और ऋणात्मक होता है तो संख्याएं क्या होती है, संख्याएं जुड़ जाती है। लेकिन लेकिन वो क्या होता है, जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है वो हमेशा माइनस का ही रहेगा। जब दो संख्याएं माइनस की आ जाए तो उनको जोड़ देना है और जो साइन होगा वो हमेशा माइनस का ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का 5 और माइनस का 2 में अगर जोड़ूँ तो यहाँ पर मेरे पास 7 आएंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर माइनस के 7 आएंगे। दोस्तों यहाँ पर माइनस के 7 और माइनस के 5 है, 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस का आएगा। 8 माइनस के 8 और माइनस के 6 को मैं जोड़ूँ तो यहाँ पर माइनस का मेरे पास 14 आएगा। जिसमें दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको समझिएगा, यहाँ पर ये बोल रहा है अगर आपके पास दो संख्याएं हो और दो संख्याओं का साइन आपके पास समान है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो उनको तो आपको जोड़ देना है और जोड़ के जो साइन जो जो यहाँ पर हम योग करेंगे, उनका योग करने के बाद जो संख्या वो कौन सी होगी, वो माइनस में होगी, प्लस में होगी, आपको इसमें याद रखना है क्योंकि माइनस में ही आएगी। चलिए दोस्तों हम अगले फैक्ट पर चलते हैं। हमारा अगला फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि कौन सी जो है दोस्तों यहाँ पर साइन का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि यहाँ पर प्लस प्लस का अगर मल्टीपल करूँ तो मेरे पास कौन सी यानी कौन सा साइन आएगा, है ना। तो ये वाली संख्या है, जैसे कि हमारे पास प्लस के 2 गुना प्लस के 3 गुना हम करते हैं तो हमारे पास गुणा होके कौन सी संख्या हमारे पास आएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अगर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमारा भी जो है, हमारा भी हम भी क्या है मोटिवेट रहे और हमारे चैनल जो है उसको इंक्रीज करने की आपको यहाँ इंक्रीज करवाए ताकि हमारा चैनल बड़ा हो। तभी दोस्तों यहाँ पर पढ़ाने का कुछ अलग ही मज़ा आएगा। दोस्तों आप सपोर्ट करिएगा और हम भी आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पर जो गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशंस है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप दोस्तों ये आपको ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्लस गुणा प्लस, यानी कि जब मैं प्लस गुणा प्लस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर प्लस ही आएगा।
जिस प्रकार से यहाँ पर मैं प्लस के 2 गुना और प्लस के 3 यहाँ पर जब गुणा करूँगा तो मेरे पास जो 6 आएगा वो प्लस में ही होगा, है ना दोस्तों, ये समझिएगा आप, प्लस में ही होगा। और जैसे कि अगर मैं प्लस के यहाँ पर मैं प्लस का प्लस गुणा, यहाँ पर मैं प्लस गुणा माइनस करूँ तो मेरे पास हमेशा माइनस आएगा। जब प्लस और माइनस गुणा करूँ तो हमेशा माइनस ही आएगा, या माइनस गुणा में प्लस करूँ तो हमारे पास माइनस ही आएगा। इस प्रकार से हमारे पास 2 गुणा माइनस के 3 करूँगा तो माइनस के मेरे पास 6 आएंगे। और उसी प्रकार से तो यहाँ प्लस गुणा माइनस करूँ या माइनस गुणा प्लस करूँ, आएंगे मेरे पास माइनस ही। जैसे कि यहाँ पर माइनस के 2 गुणा 6 करूँ तो मेरे फिर भी मेरे पास माइनस का 6 ही आएगा। और मैं अगर माइनस माइनस के अगर मैं दो अगर माइनस माइनस के मैं गुणा करूँ यहाँ पर तो मेरे पास हमेशा यहाँ पर प्लस आएगा। जैसे कि माइनस के 2 गुणा माइनस के 3 तो हमारे पास 6 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर समझिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, अगर माइनस का साइन गुणा समबार है तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पर माइनस का गुणा समबार है तो हमारा क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा, है ना, हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी जो संख्या होगी वो समबार होगी। सम कैसे, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से, है ना दोस्तों। इस प्रकार से हमारे अगर मल्टीपल होगा, संख्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, सम संख्या है, यानी कि हमारे पास जो है धनात्मक साइन आएगा। अगर हमारे पास माइनस का गुणा विषम बार होगा तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस की जो है हमारा आंसर माइनस का साइन लगेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर माइनस का मतलब 3 3 5 7 9 11 इस प्रकार से। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैं विषम और विषम के बारे में आपको अगली वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, सबके बारे में मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप ही संख्या है, इन सभी संख्याओं को पहले आपको क्या कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है, उसके साइन के बारे में हम बाद में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर 2 गुणा 3, दोस्तों यहाँ पर 2 गुणा 3 कितना होता है, 6, और 6 चौका कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। 24 दूनी कितना होगा, 48 होगा। 48 तिया कितना होगा, 144 होगा। अब यहाँ पर 144 हमारे पास आंसर आ गया। बट लेकिन आपको आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो साइन होगा वो माइनस का होगा या प्लस का होगा। तो मैंने यहाँ पर ऊपर बताया कि माइनस के साइन को आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर माइनस का 3 दे रखा है, और यहाँ पर माइनस का 2 दे रखा है, और माइनस का 3 दे रखा है। तो 1 2 3, तो हमारे पास कितनी संख्या है, -3 है। और जो 3 है वो क्या है, विषम संख्या है। अगर हमारे पास विषम संख्या आती है तो हमारे पास साइन कौन सा लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अगला जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है उसके बारे में आपको देखना है। दोस्तों यहाँ पर आपका अगला अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर -3 गुणे -2 गुणे -4 गुणे -5। यहाँ पर आपको सबसे पहले इनको गुणा कर लेना है। 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 पंजे 120 आ गया। अब 120 आ गया ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन को आपको देखना है। यहाँ पर माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, माइनस का 5 है। तो कितनी बार है, 4 बार। और 4 हमारी क्या है, सम संख्या है। तो हमारे पास यहाँ पर साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, यानी आपका धनात्मक साइन होगा। इस प्रकार से आपको गुणा करना है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा जो हमारा अगला फैक्ट है वो हमारा है डिवीजन। दोस्तों ये डिवीजन का मतलब भाग, डिवीजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाग होता है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है अंश और हर का अगर चिन्ह समान है, जैसे कि यहाँ पर अगर प्लस और यहाँ पर आपका अंश भी प्लस में है, आपका हर भी प्लस में है, तो आपको यहाँ पर हम आपका जो मान आएगा वो प्लस में आएगा। और आपके यहाँ पर हंस अगर प्लस में है, और आप सॉरी यहाँ पर आपका अंश अगर प्लस में है और आपका हर माइनस के अंदर है, तो आपका जो मान आएगा वो आपका माइनस में आएगा। अगर आपका अंश अगर माइनस में है, हर भी माइनस में है, तो आपको यहाँ पर भी जो प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस से कट जाएगा। और यहाँ पर अगर आपका अंश अगर माइनस में है, हर आपके यहाँ पर जो है धनात्मक है, तो यहाँ पर आपका माइनस में
आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझिए, यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या समझना है, जैसे कि यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6/2 है। 6 हमारे पास क्या है, 6 हमारे पास हंस है। 2 हमारे पास क्या है, हर है। 2 हमारे पास क्या है दोस्तों, हर है। तो यहाँ पर मैं भाग लगाऊंगा, तो 2 तिया 2, मतलब दोस्तों यहाँ पर 6 बार 2 तिया 6, तो कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। अब 3 बार चला गया ना, तो 3 बार हमारा पॉजिटिव में पर धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो हमारे पास देखिएगा दोनों साइन जो है यहाँ पर पॉजिटिव में है, यानी कि हमारे पास क्या है, धनात्मक में है। तो हमारा आंसर भी धनात्मक में आएगा। दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा 6/-2 है। अगर आपके यहाँ पर जो है प्लस और माइनस में आ रहा है, तो आपका आंसर जो माइनस में आएगा। तो 2 तिया 6, तो हमारे पास माइनस में आ गया। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर माइनस में 6 और माइनस का 2 दे रखा, अंश और हर दोनों ही आपको माइनस में दे रखा है। तो माइनस से माइनस कट जाएंगे और 2 तिया 6 यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएंगे। और यहाँ पर माइनस का 6 दे रखा है और यहाँ पर बटे में 2 दे रखा है। अंश क्या दे रखा है, अंश दे रखा है आपको माइनस में और बटा 2, तो हमारे पास माइनस में आएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपको अलग से एक और फैक्ट बता देता हूँ, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। दोस्तों आप क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है माइनस का a/b, इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपका अंश दे रखा है, अंश दे रखा है ना, तो आप क्या, जैसे कि ऊपर की तरफ माइनस का है, नीचे की तरफ प्लस का है, तो आप ये देखते हो। और आप माइनस की दोस्तों यहाँ पर अब कभी कभी क्या दे रखा है, तो आपको माइनस माइनस का a/b और यहाँ पर दे रखा है a/माइनस का b और यहाँ पर बीच में दे रखा है। वो पहले ऑप्शन में आपको ऊपर दे रखा है, दूसरे वाले ऑप्शन में आपको नीचे दे रखा है और तीसरे वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर आपको क्या है, किसमें यानी कि बीच में दे रखा है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों क्या है, आपके यहाँ पर सेम है। दोस्तों क्या है, आपके यहाँ पर तीनों के तीनों यहाँ पर क्या है, आपके सेम है। यहाँ पर आपको ऊपर हो नीचे हो, यहाँ पर बराबर में हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपके यहाँ पर सेम होगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चन में समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर माइनस का 6/2 है, तो माइनस का 6/2 है। और यहाँ पर जो है नीचे दे रखा है 6/-2 दे रखा है और माइनस का 6/2 दे रखा है। तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों, जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस का 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक साइन दे रखा ऊपर माइनस का, नीचे दे रखा है प्लस का। जब प्लस और माइनस में हो तो हमारे पास माइनस में आएगा, देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, जब प्लस का साइन हो और माइनस का साइन हो तो हमारे पास माइनस का होगा। चाहे से प्लस दे, चाहे से माइनस नीचे हो या ऊपर हो, उसी को हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगा, माइनस ही। तो यहाँ पर आपको नीचे दे रखा है ना दोस्तों, यहाँ पर -6/-2 दे रखा है, तो भी यहाँ पर माइनस का आपका 3 ही आएगा। और यहाँ पर आपको बीच में दे रखा है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई यहाँ पर तो है जो क्या नाम, यहाँ पर तो है जो बीच में दे रखा है, यहाँ से आपको क्या दे रखा है, बीच में दे रखा है, अब क्या करें। दोस्तों यहाँ पर बीच में देने से कोई वो सभी, मतलब कि सभी सेम है ना, एक समान ही है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस में आएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की जो क्लास के अंदर जो मैथ के जो बेसिक क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं और आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को बहुत ही प्यार देंगे। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको यानी कि सम संख्या है, विषम संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है आपके, और यहाँ पर भाज्य अभाज्य संख्या है, यहाँ पर जो है संपूर्ण जानकारी संपूर्ण मैं आपको यहाँ पर 0 लेवल से लेकर चलूँगा, जिससे आपको आसान तरीके से आपको मैथ के अंदर आप परफेक्ट हो जाओगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।